बेटा अलका तुम्हारी बहन है। बेटा अलका तुम्हारी बहन है। तुमसे 2.5-3 साल बड़ी है। मुझे माफ करना बेटा, मगर इस वक्त तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती थी। डॉक्टर ने जहनी तौर पर खुश रखने को कहा था, और फिर गर्म दवाएं। बीच में तुम्हारे वालिद की दूसरी शादी से मैं टूट गई थी। वो अलका को साथ ले गए। तुम उसके करीब ज्यादा नहीं थे, मगर वो रात में तुम्हारे सोते ही बराबर आकर लेट जाती और प्यार करती। मैं बताना चाहती थी, मगर वक्त गुजरता गया। फहमीदा बेगम ने नम आंखों से इसका हाथ थाम कर कहा, मम्मा, मम्मा, अपने एक भाई को बहन से दूर रखा हो। पता है, जब कभी मैं अपने पड़ोस की रिदा को हिजाब में देखता, मेरी दिल में ख्वाहिश होती कि मेरी बहन होती तो मैं भी इसे हिजाब करने कहता, इसके नखरे उठाता जैसे इसका भाई उठाता है। मम्मा, इतनी बड़ी हकीकत, इतना बड़ा सच, अगर आज आपी का मुझे फोन न आता तो मैं अब भी सच नहीं जानता कि मेरी कोई बहन भी है। इस कुछ सख्त लहजे में कहा। अब्दुल अजीज ने आंखों को आस्तीन से साफ किया और लंबे कदम उठाता बाहर चला गया। यार, कितनी सिगरेट पिएगा? शहीम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब्दुल अजीज ने इसकी तरफ रुख किया और खामोश नजरों से देखने लगा, और बाहर निकलता चला गया। यूं भी जब इसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता तो वो किसी से बात नहीं करता था। उसने जोरदार हाथ मारा था और गाड़ी का सारा कांच इसके हाथ में चुभा था। आंखें सुर्ख हो रही थी। अजीज, शहीम ने गुस्से में पुकारा और इसका हाथ थामा और जबरदस्ती हाथ पकड़ के अंदर ले गया। शहीम, मुझे जाने दे, डॉक्टर को मत बिला। इसने इतने गुस्से में कहा कि कोई अजनबी होता तो शायद डर जाता, मगर शहीम को आदत थी। नहीं बिला रहा डॉक्टर को। उसने घूरा, मगर उसने नजरअंदाज करते खुद ही इसकी पट्टी की। यूं भी वो साइड से फार्मेसी कर चुका था तो इस सब की मालूमात भी थी। तुझे खुश होना चाहिए कि बहन का पता चल गया है। हाँ हूँ खुश, मगर मम्मा से मैं कुछ ज्यादा रूड भी ही उकर गया। वो तो इस बात का गुस्सा है। जा जल्दी इनको मिना ले। और सुन एक बात, इसने कुछ रुक कर कहा। क्या? शहीम ने एक आईब्रो उठाकर सवाल किया। कुछ नहीं। शहीम जानता था अलका के ताल्लुक से, मगर इस वक्त बताता तो यकीनन वो इससे भी कद ताल्लुक कर लेता, लिहाजा बात बदल दी। कुछ नहीं, ये टेबलेट ले और थोड़ा रेस्ट कर फिर जाके आंटी को मिला लेना। नहीं इम्फाइनस ने कहा, और इस मना करने के बावजूद निकलता चला गया। वो घर पहुंचा तो इसकी तवक्को के मुताबिक इसकी माँ बना खाना खाए सो चुकी थी। वो धीरे से इनके कदम के पास बैठ गया और तलवार चूमने लगा। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। मम्मा, बेटा ये क्या हुआ? अजीज मेरी जान। मम्मा, इसने बस इतना कहा। इसकी वालिदा समझ गई। बेटा। उन्होंने अपने कदम पीछे किए और उसके साथ नीचे बैठ गई। अब वो जानती थी कि वो सिर्फ सुनना चाहता है। गुस्सा उतर चुका था। बेटा, उन्होंने सारी बातें बताएं। बेटा, इस वक्त तुमको इतना पता था कि तुम्हारी कोई आपी है, मगर दवा के सबब तुम काफी चिड़चिड़े हो गए थे। और तुम्हारे वालिद के जाने के बाद अगर मैं अलका का जिक्र छेड़ती या बताती तो यकीनन तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ता। इस सबब मैंने नहीं कहा। बाद में काफी दफ कोशिश की, मगर माँ हूँ बेटा, तुम्हारी तकलीफ का सोच कर चुप रही। उन्होंने इसकी बचपन की बातें बताई। उसने प्यार से इनको गिले लगाया और दस्तर बिछाकर खाना लगाया और अपने हाथ से खुलाने लगा। इम सॉरी मम्मा, इसने प्लेट का आखिरी नवाला खिलाते हुए कहा, और वो मुस्कुरा दी। फिर इसका हाथ पकड़ा और फिर से पट्टी की। इसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज बाद इसने अलका को मैसेज किया, सलाम भेजा। वालेकुम अस्सलाम अजीज। हाँ आपी, आपका एड्रेस चाहिए था। हाँ अजीज, मैंने सेंड किया है। ठीक है। वीडियो कॉल करोगी? मम्मा बात करेंगी। जी, उसने कुछ जेजेका से कहा। मम्मा ये वीडियो कॉल, उसने कहा जब देखा कि फहमीदा बेगम रो रही थी। मम्मा आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, खुशी हो रही है अपनी बेटी से मिलने की। लीजिए, इसने कॉल लगाकर सामने की। पहले स्क्रीन पूरी ब्लैक थी, फिर सामने खूबसूरत सी लड़की का चेहरा था जो अब्दुल अजीज से काफी मिलता जुलता था। इन सब को लगा वक्त थमा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे। इंतजारों कतार गिर रहे थे। मम्मा अस्सलाम अलैकुम, आखिर अलका ने कहा, और उन्होंने रुक कर जवाब दिया, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाओ। उन्होंने सिसकते हुए कहा, हाँ मम्मा, कुछ दिनों में मैं आ रही हूँ अजीज के साथ। हाँ बेटा।
गुफ्तगू करने को अल्फाज नहीं थे, बस एहसास था। खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो लोग एक दूसरे में मगन थे। काज़मा, तुम 2 दिन से कहाँ गायब थी? कहीं नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसने पास बैठी अपनी फ्रेंड से कहा। बेवकूफ हो तुम पूरे। क्यों आपकी? काज़मा ने हैरान नजरों से रिदा को देखा। अरे बाबा, वो जिससे तुम डर रही थी और उसी डर से तुम यवनी नहीं आए। वो सर नहीं थे जो तुमको डांट रहे थे, सीनियर थे, बस प्रेरणा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। वो बहुत कुछ वक्त बाद काज़मा को समझ आया, ये कोई मजाक है, बदतमीज तमीज। दिल से उस्ताद समझ के मुंह को कंट्रोल किया था। दैश इंसान, उसने गुस्से में कहा और बैग पटक कर बैठ गई। वैसे तुम इतना क्यों डर गई थी? अब तक तुम्हारी आदत नहीं गई टीचरों से डरने की। क्या करूं याद, डर लगती है। एक हाथ लगा दिया या कुछ सुना दिया तो मेरा नाजुक सा दिल टूट जाएगा, उसने ऐसे अंदाज में कहा। रिदा हंसने लगी। अगला लेक्चर लेकर वो क्लास से बाहर आई। जब शहीन ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा, उसने गुस्से में उससे घूरा और कुछ कहती कि उसे जिजला की नसीहत याद आई, लड़कों को कभी जवाब नहीं देना, इनकी अना पर चोट लगे तो वो कुछ सोचते नहीं। उसने इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। उफ, लगता है सच पता चल गया, शहीन ने मुस्कुराते हुए कहा और क्लास की जानिब बढ़ गया। बेटा, तुम जा क्यों नहीं रहे अलका को लाने? क्योंकि वहां हुसनैन है। उसने अपने बाप का नाम यूं लिया गोया वो कोई इसका हम उम्र हो। बचपन की तकालीफ को वो भूला नहीं था। उन्होंने इस नाम पर गहरी सांस ली और इसका कंधा थामा। अब्दुल अजीज, मुझे वो खुद पसंद नहीं मगर फिर भी पसंद करती हूँ क्योंकि वो शौहर है, उन्हें बुरा नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारी महरूमियाँ, मगर बेटा तुम जाकर सिर्फ उसे ले आना, इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो मत करना, ताकि पता चले कि इनका बेटा अब आगे बढ़ चुका है। अब्दुल अजीज बे कुछ कहना चाहा मगर सोचा कि फिर गुस्से में कुछ बुरा ना कह दे, इसलिए इस बात में सर हिला गया। इंशाअल्लाह बस 2-3 दिन रुकी। इसको मोड को फ्रेश करना था, सो गाड़ी को सीधा जिजला के हॉस्टल की तरफ मोड़ गया। इसे इससे ही मशवरा लेना ठीक लगा। जिजला आपा, हुस्नी आपा ने तुम्हें बाहर बुलाया है, शायद तुम्हारे घर से कोई आ रहा है, इस सबब तो बाकी सब तो की बहन से मिलते हैं। मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? जी, आपा ने आपको अपने घर बुलाया है जो मदरसे से मुल्हक है, और कुछ किताबें भी मंगवाई हैं, ये ले जाना। पास खड़ी मुलाजमा ने अदब से कहा और वो सर हिलाकर निकाब लगाने लगी। हुस्नी आपा खूबसूरत नफीस ड्रेस में हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी और दलाइल अल खैरात शरीफ पढ़ रही थी। इनकी बेटी इस्लामी लिबास पहने स्कूल की बिग पढ़ने की कोशिश कर रही थी। दरख्शां, जिजला ने उन्हें सलाम करके इनकी बच्ची को उठाया जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आ गई बेटा, तुम्हारी वालिदा का अचानक फोन आया कि तुम्हारे शौहर को कुछ अर्जेंट काम है। यूं तो मदरसे के रूल के खिलाफ है, मगर वो बता रही थी कि कुछ घरेलू मामला है, तुम्हें घर भेज दे। मगर 2 दिन बाद से इम्तिहान है, इस सबब मैंने तुम्हारे शौहर को यही करीबी रूम में बुला लिया है। वो दरख्शां के वालिद के साथ लाइब्रेरी में हैं, तुम यहाँ से 3रे नंबर वाले रूम में जाओ। उन्होंने मुस्कुराकर किताब चूमते हुए कहा। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। और जिजला घबराती हुई रूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर में वो अंदर आया और दरवाजा बंद किया। अस्सलाम अलैकुम। हमेशा की तरह पहले सलाम अब्दुल अजीज ने ही किया था। वालेकुम अस्सलाम, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। जिजला में कुछ बात करने आया हूँ, आइए समझ लो कि मशवरा लेने। मुझसे? हाँ, उसने कुछ तेज आवाज में कहा। जिजला ने एक नजर उसकी तरफ की और खौफजदा हो गई। सुर्ख आंखें, बड़ी हुई शेव। जी जी बोलिए। और उसने शुरू से एंड तक उसे सब बता दिया। जिजला खामोशी से इसके दुख सुनती गई। इसकी हालत देखकर न जाने क्यों जिजला को तकलीफ हो रही थी। इसने इसे बैठने का इशारा किया और पानी आगे बढ़ाया। मैं नहीं जानता मैंने तुमसे ये सब क्यों कहा, उसने इसका निकाब हटाते हुए कहा। आज तक मैंने अपने गम सिर्फ रब ताला को बताया, मगर न जाने क्यों मैं क्या करूं, अब बताओ। आप चले जाइए। आप अंकल से बात नहीं करेंगे? उसने कुछ डर कर पूछा। नहीं,
इसने साफ जवाब दिया। जी तो आप उनसे बदतमीजी भी मत करिएगा। अलका आप ही को बोलिएगा कि अपने वालिद से इजाजत ले लें आपसे मिलने की। आप जरूर जाइएगा, इसने मुस्कुरा कर कहा। आपके हाथ पर क्या हुआ? अचानक इसकी नजर इसके हाथों हट गई थी। कुछ नहीं, बस जरा सा। ये जरा सा नहीं है, अपने गुस्से में कुछ किया है ना। वो हल्का सा मुस्कुराया इसके अंदाजा लगाने पर। आपको हक नहीं खुद को तकलीफ पहुंचाने का। कल क़यामत के दिन ये हाथ गवाही देंगे। ये कोई गुस्सा है? इसने बगैर डरे कहा। दीन की बातों को यूं ही बयान करती थी बगैर डरे। अच्छा सॉरी, इसने इसका कान पकड़ते हुए कहा और उसकी लम्स से ही वो सुर्ख हो गई और घबराकर उसका हाथ हटाया। वैसे कब आना है? अब्दुल अजीज ने इसकी हालत देखते हुए बात बदली। जी 2-2.5 हफ्ता बस। ओके मैं आऊंगा। नहीं। क्या? इसने कुछ घूरा तो इसने बात बदल दी। मतलब जी आप बार बार परेशान होते हैं। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी हो तुम। इसने इसके करीब है कर कहा और वो डर कर दरवाजा खोलने बढ़ गई। ओए रुको। और वो बाहर आ गई। वो पीछे आया। ये क्या बात हुई? वहां गर्मी थी। अच्छा, वो इसके बहानों ने महजूज हुआ। खैर ये लो, इसने एक गिफ्ट पैक बढ़ाया और इसका हाथ दबाया और आगे बढ़ गया। जल्दी से जिजला ने दुआ फूंक की और हुस्नी आपा के रूम की जानिब बढ़ गई। आपा कुछ मदद? नहीं बेटा मैं कर लूंगी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। उसे अपनी प्रिंसिपल बहुत पसंद थी। सादा मिजाज, इतना इल्म होने के बावजूद इतनी आजिज़ी। अपना काम कभी वो बच्चियों से नहीं करवाती मगर जिजला जिद करके करती थी। उस्ताद की खिदमत समझ करके यकीनन इसका बड़ा अजर है। इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। आज उसे अब्दुल अजीज बहुत अपना लगा था। इसका तस्वुर ही उसे मुस्कुराने पर मजबूर करता था। अबू मैं 2 दिन के लिए मुंबई जाना चाहती हूँ। अलका ने कुछ हिम्मत करते हुए पूछा। मुंबई? मगर क्यों बेटा? पापा वो मम्मा के पास जाना है। क्या वो अपनी जगह से खड़े हो चुके थे? फाइल के पेपर बिखर चुके थे और वो मुतहैर से अलका को तक रहे थे। तुमको कहाँ मिली वो? इनके लहजे में खुशी के साथ लड़खड़ाहट भी थी। पापा अभी मिली नहीं हूँ, बस अब्दुल अजीज से बात हुई है, बताते वक्त आंखों में खुशी के आंसू तीर रहे थे। अजीज? अब्दुल अजीज क्या कहा? अब्दुल अजीज उन्होंने धीरे से कहा, फिर तेजी से कहकर इसका हाथ थाम गए। बेटा मैं भी चलूंगा, उन्होंने बच्चों की सी खुशी सा कहा। नहीं पापा, वो अजीज ने आपसे मिलने को मना किया है। उसने आंख बंद करके एक बार ही बता दिया। वो कई मर्तबा उसे समझा चुकी थी मगर उसने सख्ती से कहा था कि वो हुस्नैन से नहीं मिलना चाहता। हाँ बेटा मैं इसी लायक हूँ, उन्होंने शिकस्ता लहजे में कहा और करीबी चिल्हर विराजमान हो गए। हाँ बेटा मैंने इसे खुशियों से महरूम रखा, बाप की खुशी जो हर बेटा चाहता है। उन्होंने आंख में आए आंसुओं को पोंछा और फिर जैसे याद आने पर कहा, वो कहाँ मिला बेटा? पापा फहीम के भाई के दोस्त हैं। अच्छा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया बच्चा। बेटा उसे यहाँ बालवा लो। जी पापा, मगर शायद वो हाटल बिक करेंगे। नहीं बेटा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। वेट, उन्होंने नंबर मिलाया और कुछ बात करने लगे। जी जब भी अब्दुल अजीज नाम से बिक हो मुझे बताइएगा। ओके, उन्होंने कहकर फोन रखा था। 1 हफ्ता यूं ही गुजरा था और आज वो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसने बुर्ज अल अरब होटल बुक की थी जो कि काफी महंगी थी मगर चूंकि इसे अपने बाप को बताना था कि वो उनके बना भी सब कर सकता है, इनके बगैर भी वो महंगी चीजें अफोर्ड कर सकता है। इसने जब से सुना था कि इसके वालिद को महंगी चीजें बहुत पसंद थी और वो इसकी माँ को किसी ना किसी बहाने इनके पहनावे और हाई लेवल में मावो ना करने को इशू बनाते और डांटते। इसने तंजिया हंसी चेहरे पर लाई और अपना चश्मा नीचे करके वो टैक्सी की जानिब बढ़ गया। वो बताना चाहता था इनकी जाहिल बीवी ने बेटे को अपने पैरों हर खड़ा करना सिखाया है। अब्दुल अजीज रिजवी, ड्राइवर ने मुअद्दब अंदाज में कहा। यस आप कौन? स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। सर चलिए, आप होटल से आए हैं? जी सर।
इसने गर्दन हिलाकर सामान आगे बढ़ाया और गाड़ी में बैठ गया। दिल में बेकरारी थी, बहन से मिलने का इश्तियाक उसे खुश कर रहा था। अगले 45 मिनट में वो बड़े से बंगले के सामने था। ये कहाँ लाए हो? इसने कुछ हैरान होकर पूछा था। सर, यहाँ पेमेंट करिए आप। अच्छा जी। इसने अजीब नजरों से उसे देखा और अंदर की जानिब बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ है, इसके जहन ने कहा। अभी वो आगे बढ़ता कि सामने से उसे अलका आती नजर आई। आती। वो सब भूल चुका था कि वो कहाँ है। इसे बस अपनी बहन की आंखों में आंसू नजर आ रहा था। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा था और इसे गिले से लगाया था। बरसों बाद जैसे अलका के दिल में ठंडी फुहार पड़ी थी। आंसू रुकने से इनकारी थे, जबकि लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह था। पीछे खड़ी मुलाजमा भी रो रही थी, जबकि अब्दुल अजीज ने बमुश्किल आंसुओं को जब्त किया था। आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अजीज अलका ने इसका चेहरा छुआ, तीर उठाकर उसकी पेशानी चूमी, क्योंकि इसका कद काफी लंबा था। अब्दुल अजीज मुस्कुराती आंखों से इसकी हरकतों को देख रहा था, जबकि हुसनैन साहिब इसे देखकर मजीद शर्मिंदा थे। इतना खूबसूरत नौजवान इनका बेटा था जिससे वो इतने बेखबर रहे थे। उन्होंने दीवार की ओट में चेहरा छुपाया और हाथों में सर गिराकर रोने लगे। दो आपी में यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो अजीज, तुम यहाँ पहली बार आए और हाटल बिक की मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये घर है ना? हाँ, मगर मुझे हुसनैन साहिब के घर में रहने बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसकी बात पर अलका ने लब भयंचे, जबकि हुसनैन साहिब के आंसुओं में मजीद रवानी आई थी। तुम्हें अपनी आपी की कसम अजीज, तुम यही रहोगे। और इतनी बड़ी बात पर वो खामोश हो गया था। चलो ऊपर। ऊपर पहुंचकर उसने देखा हर तरफ फूल थे, बीच में केक था जिस पर माए बरू और अरबी में अखी लिखा था। साथ ही 9-10 किस्म के खाने, जबकि बीच में कबसे रखा था जो दुबई का मशहूर खाना था। उसने मुस्कुराकर अलका को देखा। अब्दुल अजीज, पहले खाना खा लो, फिर मुझे बस बातें करनी है। जी। उसने मुस्कुराते हुए बाथरूम का रुख किया। हल्का फुल्का लिबास पहनकर वो बाहर आया तो अलका भी मजीद फ्रूट्स और मिठाई लेकर आगे बढ़ी। अरे बस, कितना परेशान हो रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, आज मेरा दिल कर रहा है कि अपने हाथ की हर चीज में अपने भाई को खिलाऊं, और ये अब जनाब किया। हाँ, कुछ साल ही बड़ी हूं, तुम कहा करो। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। ने मुस्कुरा कर कहा और खाने की जानिब मुतवज्जे हो गया। फिर कुछ सोचकर गर्दन उठाए। ये सब मेरे पैसों का है, बेफिक्र रहो। अलका ने गोया उसकी आंखों की उलझन को समझ लिया था। वो मुस्कुराते हुए खाने लगा। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। उससे बात करने में कुछ जेजे का महसूस हो रही थी। इसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। इससे कुछ देर आराम करने की ताकीद करके वो बाहर आ गई। रात में 1:30 बजे इसकी आंख खुली थी। उफ में इतना सोता रहा। इसने नजर उठाकर घड़ी देखी, मगर बाजू कुर्सी पर अलका को सोते देख वो मुस्कुरा उठा। बहन की मोहब्बत का एहसास उसे बड़ा खूबसूरत लगा था। आपी, आपी, आप यहाँ सो जाएं। अरे नूर, नहीं नहीं, मैं बस। छोड़ो, ये बताओ नींद पूरी हुई? चलो अब फ्रेश हो जाओ, आज रात भर बातें करेंगे। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकला तो कुछ हैरान हुआ। अब्दुल अजीज, ये सब तुम्हारा है? मगर है क्या ये? इसने अपनी जानिब पड़ी 20-25 थैलियों की जानिब इशारा किया। ये है तुम्हारा हर साल का बर्थडे गिफ्ट। ऐसा लगता था कि तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगी, मगर दुआएं रद्द नहीं जाती। इसके लहजे में खुशी और गम की कैफियत थी। अब्दुल अजीज चाहकर भी आंसू नहीं रोक पाया। आपी, हाँ अजीज, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी तड़प थी। हर रात डायरी लिखती, किसी के भाई को देखती तो मेरा जख्म ताजा हो जाता। पापा ने पूरे मुंबई में पता लगवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कई बार वो खुद गए, मगर ना तुम मिले ना मम्मा। बोलते हुए आंखों से फिर आंसू जारी हुए। जब से मुझे तुम्हारा पता चला, मैं रात में शुक्राना पढ़ती हूँ। यकीन नहीं होता मेरा अजीज मुझे मिल गया। आपीस ने आगे बढ़कर उसे गिले लगाया था और वो फिर रोने लगी थी। इसे चुप करवाते वक्त इसकी नजर सामने किसी के जूतों पर पड़ी थी। पापा, वो जानता था वो कौन है। एकदम अलग कैफियत हुई थी लफ्ज पापा पर। वैसे मुझे कैसे ढूंढा आपने?
मेरे मन को है उन्होंने पता लगाया था। अच्छा, ये पता है कौन है? उसने कुछ बात बदलते हुए कहा, फहीम के जिक्र पर उसकी बेजारी देखकर। कौन है? अलका ने इसके सर की मालिश करते हुए पूछा। ये है मेरी डरपोक वाइफ। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। कहा, अब कि इसने मोबाइल झपटा था। दिखाओ। मगर मोबाइल लॉक हो गया। उफो अजीज, खोलो इसे। बैटरी लो है। रुकी, इसने चार्ज लगाया और वो करीब ही बैठ गई। वैसे मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी तुम्हारे लिए। अच्छा, मगर अब तो मेरी शादी आई ने निकाह हो चुका है। मम्मम, खैर बताओ, अब 3% चार्ज हुई है, लगाए हुए ही दिखाओ। ओके। ये उसने इतनी तेज चीखा कि एक पल को अब्दुल अजीज ने हैरानी से मोबाइल को देखा। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? अरे ये वही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था। व्हाट? ये आपको कहाँ मिली? यही पर जिजला नाम है ना? जी, मगर आपको कैसे पता? फिर अलका ने इसे सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगा। एक चलिए, अच्छा हुआ बहन की पसंद से शादी हुई। बिल्कुल, लेकिन ये उम्र में छूटी है। जी, बहुत डरती है मुझसे। वैसे वो मुझे देखकर कभी कभी डर जाती और कभी कभी बस देखते रहती, मगर मैंने इतना ध्यान ना दिया। अब समझ आई, इसने शरीर लहजे में कहा। वो भरपूर मुस्कुराया था। कुछ दिनों में उसे लेने भी जाना है। माशाअल्लाह, मुझे वो बहुत पसंद है। आज अलका इसे लेकर दुबई माल आई थी। तरह तरह की चीजें खरीद कर अच्छे से खा पी कर वो फारिग हुए कि सामने से आते फहीम ने अलका को घूरा और अब्दुल अजीज के पास आ गया। कैसे मजे से घूम रही और मुझे बिल्कुल भूल गई है। अस्सलाम अलैकुम फहीम। वालेकुम अस्सलाम, तुम है? जी, और ये मेरी वाइफ। व्हाट? अब्दुल अजीज ने हैरत से कहा। अलका, आपने बताया नहीं? जी, ये मेरे मन को है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्दुल अजीज ने फहीम के इशारा करने पर हैरानगी को काबू किया। चली साथ। वो इसे साथ लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ा। बातें करते करते वो घर आ चुके थे। वैसे तुम आप ही से? यार, प्लेज में उसने 4 साल छोटा हूँ। आई नो, मगर ये बात उसे बताना नहीं। वैसे ही डरा कर रखती है। इसे पता चलेगा तो और बेकदरी करेगी, इसने बेचारगी से कहा, जबकि अब्दुल अजीज का कहकहा बुलंद था। सच में? ये बताओ, शहीम ने तुम्हें बताया नहीं? उसे सब पता था। व्हाट? इसे पता था? हाँ, दरअसल इसने अलका से मुलाकात और फिर इसकी तन्हाई और झगड़े से मोहब्बत का सफर, साथ ही कैसे वो अब्दुल अजीज तक पहुंचा, वो सब बता दिया। उफ, वो तो पक्का पटेगा मुझसे, अब्दुल अजीज ने कुछ गुस्से में कहा। फहीम दूसरा मर्द था जिससे वो फ्री हुआ था। वजह भी निस्बत थी, वो इसके दोस्त का भाई, जबकि बहन का शौहर था। पहले बस 3-4 सरसरी मुलाकात हुई थी। वो नींद में था जब उसे एहसास हुआ कि कोई इसके सर को चूम रहा है। इसने आंखों को बंद ही रखा। वो समझ चुका था कि सामने इसका बाप है। कल भी इन्हू करत एनी आ अबनी, उन्होंने आहिस्ता से कहा, और अब्दुल अजीज के हाथ पर आंसू का कतरा कतरा गिरता रहा। वो चाहता था कि उन्हें कुछ बुरा कहे, मगर तरबियत ऐसा करने से रोक रही थी। एक बार दिल किया कि अपने बाप को देख ले, मगर वो हुनूस आंखें बंद करके लेटा रहा। उन्होंने इसका पीर चूमा जब वो झटके से उठा। अल्लाहो अकबर पापा, इसने बेइख्तियार कहा था, मगर इनकी हरकत पर वो हैरान हो गया था। तभी लफ्ज पापा पर गौर नहीं कर पाया था। बेटा, क्या कहा? मुझे फिर कहो। देखिए आप, इसने नजर उठाकर सामने देखा। खूबसूरत, चार्मिंग, बावकार शख्सियत जो किसी भी तरह बड़े नहीं लग रहे थे। वक्त जैसे छू कर गुजरा था। देखिए आप, ऐसा मत करे वरना मैं चला जाओ। निगाह वो चाहकर भी कुछ सख्त नहीं कह पाया था। कुछ जिजला की बातों का असर भी था जो इसने समझाया था। बेटा, बहुत तड़पा हूं, मुझे मुआफ कर दो। मुआफी मांगना आसान है। वो दर्द जो हम माँ बेटे ने सहा है, इसका किया। उसने कुछ तेज लहजे में कहा। बेटा, सर अपने जो पेमेंट की थी मिल गई है, इसकी रिसीव।
हाँ यही रख दो। मुलाजिम की बात पर वो कुछ देर इसकी जानिब मुतवज्जे हुए। अब जाएं यहाँ से। बेटा मेरे अजीज, क्या गिले नहीं लगोगे? नहीं, अपने ये हक दिया ही नहीं, उसने कहकर वॉशरूम की जानिब रुख किया। दिल था जो नरमी पर आमादा था, जबकि वो कुछ सख्ती करना चाहता था। 10 मिनट बाद वो बाहर आया तो वो जा चुके थे। दिल बेचैन था, सो वो मदरसा कॉल करने लगा छुट्टी की तारीख पूछने के लिए। टेबल से इसने मोबाइल उठाया तो वो रिसीव सामने पड़ी थी जो मुलाजिम दे गया था। इसने उठाया, जिस पर बुर्ज अल अरब लिखा था। इसका मतलब उन्होंने अलग पेमेंट करके इसकी बुकिंग कैंसिल की थी। इसने नफी में सर हिलाया और बेड पर लेटकर छत को घूरने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे।